वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड। बच्चों, स्पीड क्या होता है आपने पिछले क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है कि कोई बॉडी जो है वो यूनिट टाइम में, चाहे वो टाइम आवर में हो, घंटे में हो, चाहे सेकेंड में हो, चाहे मिनट में हो, कोई बॉडी जो है यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पीड बोलेंगे। सो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पीड बोलेंगे। ओके, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इसमें होता है बच्चों मीटर में और टाइम सेकेंड में। सो इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के हेल्प से इसको हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? तो हमने क्वेश्चन दिया आपको कि इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 180 किलोमीटर इन 5 आवर। एक बॉडी जो है वो 5 घंटे में 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। बताना है कि आपको उस बॉडी का स्पीड कितना होगा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इनके बीच का ये डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर। ये हो गया, ठीक है, 180 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया हुआ है इसका? टाइम कहाँ गया? टाइम 5 आवर। टाइम दिया है t इज इक्वल टू 5 आवर। क्या निकालना है आपको? तो आपको निकालना है स्पीड निकालना है। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर और टाइम दिया कितना? 5 आवर। तो सॉल्व करने में कितना मिलेगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब बदलना मीटर पर सेकेंड में। सो 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? 36 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और कौन 1 आवर हो जाएगी। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये हो गया आपका सेकेंड। तो क्या मिलेगा आपको? 36,000 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600। ओके, तो कैंसिल आउट। ये 360 है, ऊपर नीचे 36, कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। कितना आ गया आपका आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा? नाउ 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। कितना मिलेगा आपको? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट वी है। सो बच्चों, स्पीड क्या होता है पहले समझेंगे हम लोग। तो कोई बॉडी जो है वो यूनिट टाइम में 1 मिनट, 1 घंटे, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्पीड बोलेंगे। ओके, सो हम इसको एग्जांपल के तौर से एक समझेंगे कि एक बॉडी जो है वो 180 किलोमीटर 5 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो बताना है उसका स्पीड कितना होगा। सो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 180, टाइम कितना है? 5, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका स्पीड। फिर बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, सो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर पर सेकेंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सो 1000 अपॉन 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया स्पीड का। ये किलोमीटर पर आवर में हो गया, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके,
सो यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं आप। अब बच्चों देखो स्पीड का बेसिक स्पीड क्या है, तो वो तो हमने देख ही लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो तरह की स्पीड, एक तो होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में भी हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। तो स्पीड को अगर देखा जाए, सो देयर आर टू टाइप्स, स्पीड को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो एक हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड और एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then body is said to be performing, and body is said to be performing, so the body is said to be moving with uniform speed, ठीक है। तो इसको हम टेबल से पढ़ेंगे इस तरीके से यहां पे हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, ठीक है। मान लो बॉडी जो है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर, ठीक है। 2 आवर में 40 किलोमीटर, 3 आवर में 60 किलोमीटर और 4 आवर में 80 किलोमीटर। तो देखो 1 आवर में 20 किलोमीटर, 2 आवर में 40 किलोमीटर, 3 आवर में 60 किलोमीटर, 4 आवर में 80 किलोमीटर। तो अगर आप देखें इसको, सो इफ आई डिवाइड स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 20/1, 20 किलोमीटर। इफ आई डिवाइड 40/20, 40/2, so we'll get again 20 kilometer. If I divide 60/3, so again we'll get what? 20 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होती है? वो बॉडी जो है वो 1 घंटे में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 आवर इज 20 किलोमीटर। तो बोलेंगे क्या कि बॉडी के पास कैसा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, डजंट मैटर कि वो इंटरवल छोटा हो कि बड़ा हो। जैसे यहाँ पे इंटरवल कितना है? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इंटरवल छोटा हो या बड़ा, डजंट मैटर। अगर कोई बॉडी जो है वो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें क्या हो जाएगा? इफ बॉडी कवर्स unequal
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल interval of time, then body is said to be moving with non-uniform speed. non-uniform speed. अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में, ठीक है, मतलब क्या करिए, मान लो क्या कोई बॉडी जो वो 1 घंटे में मान लीजिए 20 किलोमीटर गया है ना, फिर मान लीजिए सेकंड पार्ट में वो अगले घंटे में मान लीजिए वो 10 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में मान लीजिए वो 40 किलोमीटर गया, तो टाइम तो हर एक टाइम इंटरवल से 1 1 1 1, लेकिन डिस्टेंस क्या अलग है, कभी 20 कभी 10 कभी 30 कभी 40, टाइम इंटरवल फिक्स है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी जो है वो पहला 20 किलोमीटर में कवर कर रहा है 1 आवर में, दूसरा 20 किलोमीटर में कवर कर रहा है आधे घंटे में 0.5 आवर में, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर में कवर कर रहा है 2 आवर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है लेकिन जो टाइम है वो क्या अलग अलग है। तो कोई बॉडी अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ऐसा करता है तो बॉडी किस में मूव करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करेगा बॉडी। सो मैंने क्या लिखा है, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो इसका एग्जांपल अगर आप लिखेंगे इसका, तो मैं इसका एग्जांपल दिखा दूं आपको कि तो अगेन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस और ये हो गया टाइम इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है 1 आवर में 20 किलोमीटर, ठीक है, 2 आवर में 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर 3 आवर में, ठीक है, फिर मान लीजिए हो गया आपका 30 किलोमीटर, फिर 4 आवर में मान लीजिए उसने कवर किया 60 किलोमीटर। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा इसका 20/1, तो 20 किलोमीटर पर आवर पहले वाले का, दूसरे वाले का 10/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर 1 आवर, ठीक है। फिर थर्ड वाले में अगर आप देखें तो 30/3 कितना हो गया ये 10 किलोमीटर पर आवर। फिर लास्ट वाला देखिए आप 60/4 15 किलोमीटर, ये तो 25 10 15 25 10 15, मतलब पहले घंटे में वो 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर दूसरे वाले पार्ट के लिए, थर्ड वाले पार्ट के लिए 10 किलोमीटर, फोर्थ वाले पार्ट के लिए 2 किलोमीटर। ये क्या क्या कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सो चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, दोनों का यूनिट क्या आ जाएगा भाई मीटर पर सेकेंड सेम, बिकॉज है तो वो स्पीड है, क्या वो स्पीड। ठीक है, सो यू आर राइट। ओके फाइन बच्चों, इसी में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड का, ठीक है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ratio of total distance covered to the total time taken, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस on total time, so एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn on t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। ये फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई बॉडी जो है तो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ जाएगा, ये हो गया आपका, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, टाइम t1, ये टाइम t2 और ये टाइम t3। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 n तक अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 tn, ये कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड। फिर इसी में एक टर्म आता है, तो इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी in small, very small, small नहीं, very small interval of time, okay। So एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है, जब टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा हो, फाइनाइट हो, तो हम क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड, और जब बहुत कम है तो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।